अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना रिज़ा। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आपको मालूम होगा इसराइल और हमास के दरमियान जो है वो दोबारा फिर झड़प हुई है, जिसके अंदर इसराइल की जो फ़ौज है उसको शदीद मुश्किलात का सामना आया है। और आपको इसी हवाले से बताता चलूँ कि जो हमारी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें भी ये बताया गया है कि चंद रोज़ कबल इसराइल ने ये अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि हमास हमास जो है वो अपने गज़ा के अंदर अल-शिफा अस्पताल के अंदर वो बहुत बड़ी एक जो ग्रोह है वो तैयार कर रहा है, और इसराइल के खिलाफ जो है वो अपनी सबसे बड़ी जो कार्रवाई करने की है जो वो कोशिश कर रहा है। तो उन्हें इस चीज़ का जो खदशा था, उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ का खदशा है और हम चाहते हैं कि जो हमास है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और उन्होंने इसके साथ जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम अल-शिफा अस्पताल के अंदर जाकर जितने वहाँ पर लोग होंगे हम वहाँ पर उनको कुछ नहीं कहेंगे, जो हमास के लोग होंगे हम सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार करेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो वहाँ पर जितने वहाँ पर जख्मी लोग होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि उनको एक जो है सेफ जगह पर लेकर जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जितने जो हमारे मामलात होंगे वहाँ पर हमास से मुतल्लिक, उससे हम गाहे बगाए जो है वो मीडिया को भी इन्फॉर्म करते रहेंगे। और उन्होंने अपनी इसी रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि चंद रोज़ कबल जो है वो उनको इस चीज़ का हुक्म दे दिया गया कि आप अल-शिफा के अंदर जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने जो अपने टैंक हैं वो वहाँ पर दौड़ाए हैं, और टैंक दौड़ाने के बाद जो वहाँ पर उन्होंने अपनी फ़ौज है उन्होंने तकरीबन 250 तकरीबन 200-300 के करीब जो लोग हैं वो वहाँ पर अंदर भेजे हैं। और अल-शिफा अस्पताल के अंदर जितने लोग थे वहाँ पर हमास के और इसराइल के जो लोग हैं उन दोनों के दरमियान झड़प हुई है, जिसके अंदर तकरीबन मजबूरी तौर पर जो 250 के करीब जो लोग हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं इसराइली फौजियों के। और चूंकि ये इसराइली के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि 250 के करीब जो उनके सोल्जर हैं वो मारे जा चुके हैं। और इसी की वाक़े से मुतल्लक जो है वो एक जो फौजी है इसराइल का वो भी इसी वाक़े के अंदर मारा गया है, जो कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक है। और जो इसराइल जो है उनकी जो सफ़ों में जो मातम है वो बिछ गया हुआ है। तो नाज़रीन, दूसरी जानब उन्होंने ये बताया है, इसराइल की जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो हमास के 40 के करीब जो जंगजू हैं वो उनको मार गिराया है, और इसके अलावा जो 80 फ़लस्तीनी है उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो इसराइल ने जारी की है, इसकी जो तस्दीक है वो आज़ाद ज़राए तस्दीक नहीं हो सकी कि अभी तक कितने जो हमास के लोग हैं उनको मारा गया है और जो फ़लस्तीन कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से कोई जो रिपोर्ट है और जो तस्दीक है वो अभी तक नहीं हो सकी है। लिहाजा इसके अलावा जो है आपको इसका पस मंज़र बताते चलूँ कि यहाँ पर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो अल-शिफा अस्पताल पर हमलों का ऐलान जो उन्होंने किया था, और इन्होंने कहा कि हम वहाँ पर हमास जो है वो बहुत बड़ी जो है वो तंजीम साजी कर रहा है, और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इसराइल को पहुँचाना चाह रहा है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की वहाँ पर उनको मुँह की खानी पड़ी है। 250 करीब जो लोग हैं मजबूरी तौर पर वहाँ पर वो उनके जो अपने सोल्जर हैं वो मारे जा चुके हैं। और इसी हवाले से जो हमास है वो वहाँ पर अपनी जो कार्रवाई है वो मज़ीद बढ़ा रहा है। लेकिन इसके साथ जो आपको उसका पस मंज़र बताता चलूँ कि 7 अक्टूबर को हमास ने अपने रॉकेट इसराइल पर दागे थे, जिस पर तकरीबन 1500 के करीब जो इसराइली थे वो हलाक हो गए थे। और उसके अलावा जो 250 इसराइली फौजी थे उनको गिरफ्तार करके अपने साथ यरगमाल बनाकर हमास जो है वो अपने साथ इनको गज़ा ले गया था। जिसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान है वो गज़ा को हुआ, जो हमास को हुआ कि इसराइल के रिएक्शन के बाद कि उन्होंने बमबारी की, उसमें तकरीबन 31,000 से जो ज़ायद फ़लस्तीनी थे जो वो शहीद हुए हैं, और 73,000 के करीब जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए हैं। और हलाक और ज़ख्मी होने वालों में जो निस्फ़ तादाद है वो ख़वातीन और बच्चों की थी। आप इमेजिन करें कि जो वहाँ पर इस वक्त बच्चों की जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस कदर खौफनाक है। वहाँ पर जो है वो खुराक की किल्लत है, पानी नहीं है, वहाँ पर जो उनकी इमारतें थी वो तबाह हो चुकी हैं। और जो हमास और इसराइल की झड़प है वो दिन ब दिन मज़ीद कशीदगी का जो है ना वो मामला बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से आलमी जो ताकतें हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। उन्हें चाहिए कि वहाँ पर जो दोनों ममालिक दरमियान वो दोनों तंजीमों के दरमियान इसराइल और हमास के दरमियान जो है वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो माहिदा बनाए ताकि दोनों जो जंग है वो सीज हो सके। लेकिन अफसोस है कि ना ही उम्मत मुसलमान की तरफ और ना ही जो आलमी ताकतें हैं वो इस हवाले से कोशिशें कर रही हैं।